नमस्कार दोस्तों, बहुजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो की अगली श्रृंखला में हमने फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वॉल्यूम स्पीचेस से ये स्पीच लिया है। वॉल्यूम नंबर 38 में जो स्पीच है वो बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है। वैसे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सारे वॉल्यूम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ खास चीज़ें जो बहुजन हित के लिए बहुत ज़रूरी है वो जानना आप लोगों को आवश्यक लगा मुझे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्लोगन है, शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो, ये जो स्लोगन है ये कहाँ से आया, इसका उद्घोष कहाँ से हुआ, इसको किस परिप्रेक्ष्य में बनाया गया, आज इस पे हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बखूबी इस पे हम लोगों को समझाया है, यानी समाज के लोगों को संदेश दिया है। क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग संगठन और संस्था चलाते हैं और वो अधिकांश संगठन के लोग ये शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 9 मार्च 1924 को मुंबई के दामोदर हॉल में एक सभा बुलाई, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, समाज के सभी कार्यकर्ता के साथ ये सभा बुलाई और उस सभा में एक संस्था का सुझाव दिया और उस संस्था का नाम रखा बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये प्रस्ताव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो नाम दिया बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इस नाम को समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद इस संगठन का जो शब्द था, इस संगठन का जो उद्घोष शब्द था वो था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं पढ़ो, शिक्षित हो और शिक्षित होने के बाद शिक्षित समाज के लोगों को अपनी दयनीय स्थिति पर आक्रोशित होना पड़ेगा, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करने के लिए संगठन बनाना होगा। ये उद्घोष वाक्य तैयार हुआ और 20 जुलाई 1924 को इस संस्था का निर्माण किया गया। अब ये संस्था बन गई और इस संस्था का जो पूरा कार्यभार था वो माननीय सी अम्बेडकर जी को सौंपा गया। माननीय सी अम्बेडकर जी इस संस्था के कार्य को बहुत आगे बढ़ा रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पे समाज के लोग इससे जुड़ रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी ऑफिस पे समाज के और सारे कार्यकर्ताओं के साथ जो बहिष्कृत हितकर्णी सभा में काम करते थे उनके साथ मीटिंग किया करते थे और उन मीटिंग में अस्पृश्य समाज के, सप्रिय समाज के, यानी छूत और अछूत समाज की समस्याओं की भलाई के ऊपर, उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, लड़के लड़कियों के हॉस्टल्स के ऊपर, उनकी शादियों के ऊपर चर्चा किया करते थे। जब वो चर्चा किया करते थे तो इनमें एक दो चीजें पैदा हुई जिनके साथ चर्चा कर रहे थे। पहला, कुछ ऐसे लोग उनमें से आए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कट्टर प्रशंसक हो गए, कट्टर समर्थक हो गए। दूसरे कुछ ऐसे लोग रहे जो अपने व्यक्तिगत जो है समस्या की वजह से माननीय सी अम्बेडकर जी के विरोधी हो गए। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात पता चली तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने फिर एक सभा बुलाई और उस सभा में कहा कि आप सी अम्बेडकर जी का विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतनी पढ़ाई की है कि मैं अपने ज्ञान शक्ति का प्रयोग अपने परिवार और जाति के लिए करने वाला नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि सी अम्बेडकर जी बड़ी ईमानदारी से जो है संस्था का काम कर रहे हैं, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं और आप मेरा समर्थन कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान शक्ति जो है मैं उसका उपयोग परिवार और अपनी जाति के लिए करने वाला नहीं हूँ। और वो कह रहे हैं मैंने समाज की भलाई के लिए, समाज की समस्या के समाधान के लिए बहुत सारी सफल योजना बनाई है। जिस दिन ये योजना सफल हुई उस दिन अस्पृश्य और सप्रिय समाज के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा ध्यान रहे, मुझे अस्पृश्य समाज की समस्या से बखूबी मैं जानकारी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो अछूत समाज है, जो अस्पृश्य समाज है, उसकी जो समस्या है वो हिमालय जैसी विशाल है और मैं हिमालय जैसी विशाल समस्या से टकरा के अपना सर फोड़ने वाला नहीं। ध्यान रहे कि मेरी रक्त रंजित सर को देखकर ये 7 करोड़ जो अस्पृश्य समाज है ये हिमालय को जमीनों-दोस्त कर सकता है, यानी इसको ढहा सकता है, उसके लिए अपनी प्राणों की आहुति दे सकता है। लेकिन अगर आप लोग आपस में भिड़ते रहे, मैं क्या, आप क्या, भगवान भी आपका भला करने वाला नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोगों को समझाया कि हमें एकजुटता से रह करके ये काम करना है, तो लोगों को बात समझ में आई और उनकी बातों का असर पड़ा। इसके बाद सभी लोग माननीय सी अम्बेडकर जी के समर्थक बन गए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहिष्कृत हितकर्णी सभा का जो
2 महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला कि हमें एजुकेट होना है, एजिटेट होना है, ऑर्गेनाइज़ होना है, और दूसरा कि हमारे समाज के जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो अगर चाहे तो समाज की सभी समस्याओं का हल कर सकती है। उसके लिए केवल एक व्यक्ति ज़िम्मेदार नहीं हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप सभी लोग मिलके अगर काम करेंगे, तो हम सफलता पा सकते हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा तो गुलाम गुलाम की बेड़ियाँ तोड़ देता है। लेकिन समस्या ये खड़ी होती है कि गुलाम गुलामी का आनंद ले रहा है। तो अभी जो वर्तमान में परिस्थिति निर्माण हुई है, जो हमारे साथ भूतकाल में हुआ, पास्ट में हुआ, वो आज भी हो रहा है। ऐसे क्या बातें हैं कि वो समस्या खत्म नहीं हो रही है, उसकी यही एक बातें है कि हम लोगों ने बाबा साहब की बातों को, फुले शाह अम्बेडकर की बातों को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद समाज में एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम परिवर्तन की राह में कहीं ना कहीं पीछे हैं। परिवर्तन की रफ्तार में थोड़ा धीमी है। परिवर्तन की रफ्तार को अगर हमें तेज करना है तो हमें इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हम समाज में नई ऊर्जा उत्पन्न कर सके और नई ऊर्जा के साथ संघर्ष कर सके, संघर्ष में संगठित हो सके और अपने परिवर्तन की राह को आगे देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे, और इस आवाज़ को एक नए आयाम के साथ आपके बीच में मैं उपस्थित रहूँगी। उम्मीद करती हूँ अगर समाज के लोगों को अपनी भी बात कहनी हो, कुछ समाज की समस्याओं पे चर्चा करनी हो, वो हमसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर भी होगा, बहुत सारे लोगों के पास मेरी मेल आईडी होगी, बहुत सारे लोग मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं। उनको अगर चाहिए उनको अपनी समस्या कहनी है तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। इसी के साथ मैं आज का ये श्रृंखला यहीं पे बंद करती हूँ। आगे की श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।